नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, आप सभी दर्शकों का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि कनकावती अपडेट केकड़ी ने कुछ ही महीनों में बुलंदियां हासिल कर ली है और आज केकड़ी जिले का सबसे पसंदीदा चैनल बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि केकड़ी जिले की हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे तो तुरंत आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि केकड़ी जिले की हर खबर का अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की तमाम खबरों पर। मंगलवार की अल सुबह ईडी ने फिर से केकड़ी शहर में हवाला व्यापारियों के अलग अलग ठिकानों पर ताबिश देकर कार्रवाई की है। बताया जाता है कि केकड़ी में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी की टीम केकड़ी पहुंची। अल सुबह ही करीब 1 दर्जन गाड़ियों में ईडी के अधिकारी केकड़ी पहुंचे और केकड़ी शहर के अलग अलग 3 हवाला व्यापारियों के यहां पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस थाने के पीछे अजमेरी गेट और घंटाघर सहित पुराना डाक बंगले के सामने अलग अलग टीमें ईडी की मौके पर पहुंची और आवश्यक दस्तावेज खंगाले। बताया जाता है कि जिन लोगों के लिए ईडी की टीम आई थी वह तो मौके पर नहीं मिले, केवल उनके परिजन ही मिले। वहीं एक मकान में ताला भी मिला जिस पर ईडी की टीम ने ताला खुलवाकर आवश्यक जांच की। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने मामले का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केकड़ी शहर में हवाला व्यापारियों द्वारा फ्लैग बिलिंग और अवैध खातों खुलवाकर करोड़ों रुपए की राशि का लेन देन किया गया। इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि विदेशी बैंकों में फंडिंग के मामले में भी ईडी यहाँ पहुंची है। हालांकि ईडी की टीम ने आवश्यक दस्तावेज की जांच की है और परिजनों से आवश्यक पूछताछ भी की है। खबर लिखे जाने तक भी ईडी की टीम मौके पर ही थी। गौरतलब है कि केकड़ी शहर में 3 दिन पूर्व भी ईडी की टीम केकड़ी पहुंची थी, जिसने अजमेरी गेट पर एक व्यापारी की यहां पर कार्रवाई की। गौरतलब है कि केकड़ी शहर में 1 दर्जन से भी ज़्यादा हवाला व्यापारी है जो करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं। कई हवाला व्यापारी फ्लैग बिलिंग और कई हवाला व्यापारी अवैध रूप से लोगों के खाते खुलवाकर उनको लालच देकर उनके खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं। ऐसे कई मामले सामने के आने के बाद ईडी की लगातार इन हवाला व्यापारियों पर निगाह थी और ईडी की टीम ने मंगलवार को फिर से अलग अलग 3 ठिकानों पर कार्रवाई की है। फिलहाल ईडी के अधिकारियों ने मामले का खुलासा नहीं किया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद केकड़ी शहर सहित क्षेत्र के अलग अलग हवाला व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई हवाला व्यापारी भूमिगत हो गए। केकड़ी विधानसभा की सावर थाना क्षेत्र की नाफाखेड़ा में स्थित बनास नदी में नाव पलटने से हुए दुखद हादसे के बाद आज मंगलवार को दोपहर एसडीआरएफ की टीम ने तीनों मृतकों के शव को बाहर निकाला। गौरतलब है कि सोमवार को दोपहर बनास नदी में 5 दोस्तों द्वारा नाव में घूमा जा रहा था। इसी दौरान किनारे पर पहुंचने से पहले ही नाव पलट गई। इस दौरान 2 दोस्तों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। वहीं नापाखेड़ा निवासी संदीप मीणा, कालूराम मीणा और राजवीर मीणा डूब गए। उसके बाद काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। सोमवार को भी सर्च अभियान, रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, लेकिन तीनों मृतकों का कहीं पता नहीं चल सका। मंगलवार को अलसुबह से ही फिर से एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। दोपहर में तीनों मृतकों के शव को बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि इस हादसे में संदीप मीणा, राजवीर मीणा और कालूराम मीणा की मौत हो गई। वहीं शवों को निकालने के बाद ग्रामीण आक्रोशित भी हो गए और ग्रामीणों ने संबंधित बिसलपुर ठेकेदार और सरकार से मुआवजे की राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान प्रशासन और ग्रामीणों में सहमति बनी। उसके बाद तीनों मृतकों के शवों को चिकित्सालय भेजा गया। बताया जाता है कि इस पूरे मामले के दौरान सावर प्रशासनिक अधिकारी और केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस हादसे के बाद पूरे नापाखेड़ा ग्राम में गमगीन माहौल है। बताया जाता है कि तीनों दोस्तों की एक साथ गांव से अर्थी उठने के इस दृश्य ने
पूरे माहौल को गमगीन कर दिया। हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। केकड़ी लॉयंस क्लब केकड़ी के सक्रिय सदस्य अपने साथियों के साथ होने वाले 20 अप्रैल को उदयपुर में चुनाव के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉयंस क्लब केकड़ी के क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन मुरारी गर्ग, सचिव लॉयन निरंजन चौधरी, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, लॉयन क्लब सावर के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका, पूर्व प्रांतपाल लॉयन दिलीप तोषनीवाल, उप प्रांतपाल लॉयन नीतीश जैन, संभागीय अध्यक्ष लॉयन राकेश पगारिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज चंडालिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर समदानी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दीपक गोयल, प्रांतीय सभापति सुनील लहर के साथ लॉयंस क्लब भीलवाड़ा, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा भास्कर, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा सिटी, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा कांचीपुरम, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा मंगरोप, शताब्दी, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा प्रताप, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा रूबी, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा शक्ति, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा स्टार, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी, लॉयंस क्लब रॉयल सिटी भीलवाड़ा में सभी सदस्यों ने अभूतपूर्व स्नेह देते हुए दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। सभी क्लब सदस्यों और क्लब के अध्यक्ष, क्लब के सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सभी कैबिनेट सदस्यों ने भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया और सभी से जनसंपर्क कर 20 अप्रैल को उदयपुर से ज़्यादा संख्या में आने का ऐसे न्याती ने न्योता दिया। गौरतलब है कि उपप्रांतपाल द्वितीय के प्रत्याशी के रूप में ऐसे न्याती को चुना गया है। राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी के पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद विधानसभा के सैकड़ों लोग उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए अजमेर रोड स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा 28 फरवरी को अजमेर में अचानक तबीयत बिगड़ने से अजमेर के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराए गए थे। एंजियोग्राफी कर बाईपास द्वारा एक स्टंट भी डाला गया। चिकित्सकों के परामर्श से डॉक्टर शर्मा केकड़ी अपने फार्म हाउस पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर रघु शर्मा के स्वास्थ्य में सुधार की खबर मिलते ही केकड़ी विधानसभा के आमजन अलग अलग क्षेत्रों से उनकी कुशल से पूछने के लिए पहुंच रहे। चाहे कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, कई लोग उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। साथ ही समर्थकों, शुभचिंतकों में खुशी और प्रसन्नता भी है। डॉक्टर रघु शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी की प्रार्थना दुआ से तेजी से स्वास्थ्य सुधरने की बात भी कही है। साथ ही क्षेत्र के लोगों ने पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात कर उनके जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना भी की। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत केकड़ी ब्लॉक में 1272 निरीक्षरों की परीक्षा होगी। परीक्षा 23 मार्च रविवार को ब्लॉक केकड़ी के 80 राजकीय विद्यालय की परीक्षा केंद्रों पर होगी। उक्त परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी शर्मा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति केकड़ी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत समिति के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत ब्लॉक केकड़ी के 22 पीईओ एवं 1 यूसीईओ विद्यालय एवं उनके अधीनस्थ विद्यालय के कुल 120 संभागियों ने भाग लिया। केकड़ी ब्लॉक की साक्षरता ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामनारायण पांचाल ने बताया कि साक्षरता कार्य में राजस्थान के अंतर्गत केकड़ी ब्लॉक का लक्ष्य से अधिक कार्य 146.67% कार्य कर राजस्थान में दूसरे पायदान पर है, जो पूरे अजमेर जिले के लिए बड़े गर्व की बात है। साथ ही दक्ष प्रशिक्षक पृथ्वीराज सिंह कोड ने परीक्षा से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी दी। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी महिला मंडल द्वारा फागोत्सव पर्व हर्षोल्लास के साथ जुआड़िया मोहल्ला स्थित श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था भवन में मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने भजन एवं नृत्य की प्रस्तुतियां दी। स्वर्णकार समाज महिला मंडल अध्यक्ष मीना तुंगर, कैलाश अग्रोया, सीमा लांबा ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने होलिया में उड़े रे गुलाल, रंग मत डाले रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे, यह मस्त महीना फाग का सांवरिया, आपा होली खेला, मारा 4 भुजा नाच जैसे अनेक धार्मिक भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर महिलाओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में चंदा देवी, सरिता सोनी, मैम सोनी, सुनीता सोनी, राधा सोनी, नंदू सोनी, मोहिनी मैडम, संगीता सोनी, पुष्पा सोनी, मधुबाला सोनी, अनुराधा सोनी, अनीता सोनी, रानी सोनी, पूजा सोनी, मंजू सोनी, ललिता, मीनाक्षी सोनी सहित स्वर्णकार समाज की सभी महिलाओं का सहयोग रहा।
कैकड़ी में जयपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर पर सोमवार को बड़ी ग्यारस के अवसर पर फागुत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही जनसमूह बाबा के दरबार में उमड़ता रहा। दिन भर दर्शन के लिए सीमित कार्यकर्ताओं को कतार लगाकर भीड़ को व्यवस्थित करना पड़ा। श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति अध्यक्ष चंचल कुमार चोकड़ीवाल ने बताया कि भक्तों का जोश देखते ही बनता था। शाम को उत्सव के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें केकड़ी के प्रसिद्ध भजन गायक महावीर मोंदरा व साथियों ने अपने पुराने प्रेम रस से युक्त भावपूर्ण भजन सुनाकर सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया एवं नाचने को मजबूर कर दिया। मुंद्रा ने इस दौरान बाबा श्याम के दरबार में मचीरे होली, मोरी चुररी के लग गया दाग, ऐसो चटक रंग डालियो मेरे श्याम ने सहित कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। मयंक नाती व चंदन माहेश्वरी बाबा के चवर की सेवा प्रदान की। इस अवसर पर मोहित मोदी, गोलू सिंधी, पारस जैन, अजय तोसनीवाल, लालाराम पुरुषोत्तम चाष्टा, अनिल गोयल, गौतम जेतवाल, आशीष बिहानी, रामप्रसाद सैनी, अभिषेक गोयल, संजय मुंद्रा, शेखर सोनी आदि ने अपनी सेवाएं मुख्य रूप से दी।